इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद, इतनी मशक्कतों के बावजूद ट्रंप आज तक उस खजाने तक नहीं पहुंच पाए जो ईरान के पास में मौजूद है, उसका यूरेनियम भंडार। अगर आप जाने तो ये जो लड़ाई शुरू हुई थी ना, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसीलिए शुरू हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप इसके ऊपर अब तक कुछ नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान के साथ में इजराइल की जंग शुरू हुई तो अमेरिका उसके अंदर कूदा। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका इसी वजह से इस जंग में कूदा ताकि ईरान न्यूक्लियर बम ना बना सके। लेकिन अब वो कहते हैं कि आई डोंट केयर अबाउट दैट, यानी मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। ट्रंप को लगता है कि ईरान की जो न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी है, जो उसका यूरेनियम का भंडार है, वो बहुत नीचे है और उससे आज हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन इतने दिनों के युद्ध में जो तकरीबन 1 महीने से चल रहा है, और अगर आप पिछले साल देखें तो 12 दिन उधर जंग चला था, लेकिन ट्रंप अभी तक ईरान में उस दीवार को नहीं तोड़ पाए हैं जिस दीवार के नीचे ईरान का यूरेनियम भंडार है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के पास तकरीबन 440 से 450 ग्राम यूरेनियम मौजूद है। अब ये बात ट्रंप के होश उड़ाने के लिए काफी है, लेकिन ट्रंप कभी और बयान देते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, और इसी जंग के बीच में वो अपने आर्मी स्टाफ को हटा देते हैं और जंग के बीच में वो कहते हैं कि अगर समझौता नहीं होता है तो इसके लिए उपराष्ट्रपति जिम्मेदार हैं और अगर होता है तो उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। ट्रंप कई बार ये चीज कह चुके हैं कि ईरान इस युद्ध में हार चुका है। ट्रंप ये कई बार कह चुके हैं कि हमने ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया है, और फिर कहते हैं कि ये युद्ध जो है 2 से 3 हफ्ते तक अब चलेगा। यानी ट्रंप के ही बयानों को सुनने में आपको ये समझ में आ जाता है कि ट्रंप किस हताशा में ये चीजें बोल रहे हैं। अब वो एक बार कह रहे हैं कि मैं वहां की पुल पर हमला करूंगा, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करूंगा, लेकिन ईरान भी यहाँ पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप बार बार ऐसी बातें कहते हैं कि लगता है कि सीजफायर जैसे होने वाला है, लेकिन ईरान तुरंत उसके बाद में बयान देता है कि हम कभी भी युद्ध विराम नहीं करेंगे जब तक अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से अपने हथियार नहीं डाल देते। ईरान और इजराइल के जंग के बीच में अमेरिका का कूदना दुनिया के तमाम देशों को अखर गया। दुनिया के तमाम देश आज ट्रंप के खिलाफ बात कर रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है दोस्तों। होर्मुज स्ट्रेट पर जंग छिड़ी हुई है, लेकिन अमेरिका में ट्रंप लगातार ऐसे बयान देते हैं जो बयान उनके ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अगर आप ट्रंप के हर बयान को देखेंगे तो कई बार वो जो बात कहते हैं अगली बार अपनी ही बात से वो पलट जाते हैं। इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद, इतनी मशक्कतों के बावजूद ट्रंप आज तक उस खजाने तक नहीं पहुंच पाए जो ईरान के पास में मौजूद है, उसका यूरेनियम भंडार। अगर आप जाने तो ये जो लड़ाई शुरू हुई थी ना, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसीलिए शुरू हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप इसके ऊपर अब तक कुछ नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान है वो बोलकर और बता करके अमेरिका के ऊपर हमले करता है। चाहे आप अमेजोन के सेंटर का हमला देख लें, या चाहे आप अमेरिका की टॉप कंट्रीज के ऊपर ईरान का हमला देख लें, या अमेरिका के तमाम कंपनीज के ऊपर ईरान के अटैक्स देख लें, ईरान ने अपने मिसाइल से और अपने ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के तमाम बेसेस के ऊपर तबाही मचा दी है। ईरान के ड्रोन अमेरिका के तमाम ताकतवर फाइटर के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, चाहे वो F-35 रहा हो, या F-15 रहा हो, या F-18 रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन ईरान ने अपने ड्रोन के जरिए उसके ऊपर हमला किया और उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। तमाम अमेरिकी बेसेस को खाक बना दिया है। आज जो लोग ईरान को कमजोर समझ रहे थे, आज उनको ईरान की ताकत जरूर समझ आ रही है। अमेरिका और इजराइल के ऊपर भारी पड़ रहा है, लेकिन ट्रंप है कि लगातार अपने ही बयानों को घुमा फिरा करके बोलते रहते हैं। कभी वो ये संकेत देते हैं कि युद्ध खत्म हो रहा है, और कभी वो कहते हैं कि युद्ध अभी 2 से 3 हफ्तों तक चलेगा। लोग ये कहते हैं कि ट्रंप के सनक का इस वक्त असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रहा है और पूरी दुनिया इस जंग की वजह से प्रभावित हो रही है। आप लोग क्या समझते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और जो भी भाई नए इस अकाउंट पर, वो इस अकाउंट को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करेंगे।